मृत संजीवनी विद्या। पौराणिक काल में देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया। गुरु शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी जो कि अन्य किसी के पास नहीं थी। उन्होंने यह विद्या अपने गुरु शंकर जी से प्राप्त की थी। देवताओं और असुरों के बीच जब भी युद्ध होता था, शुक्राचार्य जी मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या के बल से फिर से जीवित कर देते थे। इस कारण असुर युद्ध में देवताओं को पराजित करने लगे, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास संजीवनी विद्या नहीं थी। देवता भी संजीवनी विद्या प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन शुक्राचार्य जी से वे मृत संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त करें, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर यह निर्णय लिया गया कि बृहस्पति जी के बड़े पुत्र कच्छ को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने भेज सकते हैं। कच्छ ने देवताओं की बात मान ली और बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच्छ वहां से शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा, भगवान, मैं बृहस्पति पुत्र कच्छ हूँ, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके समीप रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। शुक्राचार्य जी ने कहा, कच्छ, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूँगा। इससे तुम्हारे पिता बृहस्पति जी का आदर सत्कार होगा। इसके पश्चात शुक्राचार्य जी ने कच्छ को अपना शिष्य बना लिया। कच्छ आचार्य शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी की नित्य आराधना करने लगे। वे दोनों की भली भांति सेवा करते थे और उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते थे। आचार्य शुक्राचार्य और देवयानी जो भी उन्हें आज्ञा देते, वे उसे तुरंत पूरा करते। उनके लिए वन से फल फूल लेकर आते और सदा ही उनकी सेवा में लगे रहते हुए नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहते थे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 500 वर्ष बीत गए। जब दानवों को यह बात मालूम हुई, असुर नहीं चाहते थे कि मृत संजीवनी विद्या देवताओं के पास जाए। वे देवताओं से दुश्मनी रखते थे। उन्होंने कच्छ को मारने का सोचा। एक दिन वन के एकांत क्षेत्र में कच्छ को अकेले गाय चराते हुए देखा। तब असुरों ने कच्छ को मार दिया। कच्छ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहाँ वहाँ फेंक दिया। शाम हो गई, कच्छ वापस नहीं लौटा। गाय अकेले ही कच्छ के बिना वापस लौट आई। जब देवयानी ने देखा कि कच्छ वापस नहीं आया, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, कच्छ दिखाई नहीं देता। कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं दिया या उसके साथ कुछ अशुभ हो गया हो। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटी, चिंता मत करो, मेरे बुलाने पर कच्छ अवश्य ही आएगा। परंतु कच्छ वापस नहीं आया। तब शुक्राचार्य जी को भी लगा कि अवश्य ही कच्छ का वध कर दिया गया है। उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। गुरु के पुकारने पर कच्छ विद्या के प्रभाव से पुनः जीवित होकर वहां प्रकट हो गए। जब शुक्राचार्य जी और देवयानी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ रह गए थे, तब उन्होंने सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने कहा, गाय चराते हुए मैं एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया था। सारी गायें भी वृक्ष की छाया में आकर विश्राम कर रही थी। वहां मुझे असुरों ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम कच्छ है, मैं बृहस्पति जी का पुत्र हूँ। मेरा इतना कहते ही दानवों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर के टुकड़े कर दिए। शुक्राचार्य जी समझ गए कि असुरों ने देवताओं से अपने बैर के कारण ही कच्छ का वध किया था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कच्छ को देवयानी ने जंगल से फूल और फल लाने के लिए भेजा। असुरों ने कच्छ को फिर से वन में अकेला देख वे फिर से उसे मारने के लिए आ गए। असुरों ने कच्छ का वध करके उसके शरीर को पीसकर समुद्र के जल में घोल दिया। उस दिन फिर से उसे लौटने में देर हुई। तब शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी ने अपने पिता से कहा कि वे कच्छ को वापस बुला लें। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा कच्छ को बुलाया। समुद्र में घुला होने के बाद भी कच्छ जीवित होकर वापस आ गए और सारी बातें शुक्राचार्य जी को बता दी। इसी प्रकार तीसरी बार भी असुरों ने कच्छ को मारकर उसको जलाया और जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य जी को ही पिला दिया। अब देवयानी फिर अपने पिता से बोली, पिताजी, कच्छ फिर से गायब हो गया है। वह अभी तक वापस नहीं आया। ऐसा जान पड़ता है कि उन्हें फिर से मार दिया गया है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटी,
कच्छ गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। मैंने उन्हें अपनी विद्या के द्वारा कई बार जिंदा किया, परंतु असुर उन्हें बार बार मार देते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं फिर से उसे जीवित करूंगा तो असुर उन्हें फिर से मार देंगे, इसलिए मरने वाले के लिए शोक मत करो। परंतु देवयानी नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता से बार बार प्रार्थना की तो शुक्राचार्य जी को देवयानी की बात माननी पड़ी। उन्होंने फिर से संजीवनी विद्या का प्रयोग करने के लिए कच्छ को आवाज़ लगाई। कच्छ शुक्राचार्य जी के पेट में ही थे। क्योंकि उन्हें मदिरा में मिलाकर पिला दिया गया था, वह उनके पेट से बोले, भगवान, मैं आपके पेट में ही स्थित हूँ। असुरों ने मुझे मारकर जलाया और लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। अगर मैं जिंदा हुआ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मुझे जिंदा करेंगे तो मुझे आपका पेट फाड़कर बाहर निकलना पड़ेगा और मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा कि मेरे कारण मेरे गुरु का बुरा हो। अब शुक्राचार्य जी चिंता में पड़ गए। देवयानी ने कहा, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आपका भी अहित ना हो और कच्छ भी जीवित हो जाए? बहुत विचार करने के बाद शुक्राचार्य जी बोले कि कच्छ, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूँ। इससे तुम मेरा पेट फाड़कर बाहर आ जाना और फिर अपनी विद्या के द्वारा मुझे जीवित कर देना। कच्छ ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और शुक्राचार्य जी ने कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा दी। विद्या सीखने के बाद कच्छ जीवित हुए और शुक्राचार्य जी का पेट फाड़कर बाहर आ गए। शुक्राचार्य जी की तुरंत मृत्यु हो गई। शुक्राचार्य जी को भूमि पर पड़ा देख कच्छ ने मरे हुए गुरु को विद्या के बल से फिर से जीवित कर दिया और विद्या प्राप्त करने के बाद अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं विद्या से शून्य था। उस दशा में आपने मेरे कानों में विद्या रूपी अमृत की धारा डाली है। आप मुझे मेरे माता पिता के समान ही पूजनीय हैं। इस प्रकार कच्छ ने शुक्राचार्य जी की कई प्रकार से पूजन वंदन करके वापस देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं इतनी विद्या प्राप्त करने के बाद भी मदिरा से मोहित हो गया। हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करने वाला मेरा प्रिय शिष्य कच्छ को भी मदिरा में मिलाकर मुझे पिला दिया गया और मुझे पता भी नहीं चला। मदिरा पान के प्रति शुक्राचार्य जी के मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग गया। उन्होंने कहा, आज से इस जगत का कोई भी ब्राह्मण मदिरा पान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट होकर ब्रह्मा हत्या के पाप का भागी होगा और इस लोक और परलोक दोनों में वह कष्टों को भोगेगा। इसके बाद उन्होंने कच्छ को वापस जाने की आज्ञा दे दी। कच्छ की प्रतिज्ञा के अनुसार उसके 1000 वर्ष पूरे हो गए थे और उन्होंने संजीवनी विद्या का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।